गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वी शैल टीच यू प्रोनाउंस। कल हमने आपको प्रोनाउन के 2 नियम बताए थे। आज हम उसके आगे नियम आपको बता रहे हैं। रूल नंबर 3, प्रोनाउंस एंड दियर नंबर और पर्सन्स, यानी प्रोनाउन का प्रयोग उनके नंबर और पर्सन के अनुसार। इसमें 2 नियम हैं। पहला है ए, यदि वाक्य में तीनों ही पर्सन के नाउन्स या प्रोनाउन को जोड़ा जाए। यदि वाक्य में तीनों पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन तीनों प्रकार के प्रोनाउन आए और उन सब के लिए एक ही कॉमन प्रोनाउन का प्रयोग करना हो, तो वह प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी बी होना चाहिए, बी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आया है तो उसका प्रयोग हमको किसके अनुसार करना चाहिए? बी के अनुसार करना चाहिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं, यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई आर डूइंग आवर ड्यूटीज वेल। अब यहाँ पर आवर कॉमन रूप में प्रयोग हुआ है, कॉमन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। यू के अनुसार योर नहीं होगा, ही के अनुसार हिज नहीं होगा, आई के अनुसार माई नहीं होगा, बल्कि यू, ही एंड आई अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन हैं तो आवर का प्रयोग होगा, अर्थात प्लूरल में होगा। अब भी देखिए, यदि वाक्य में सेकेंड और थर्ड पर्सन का को जोड़ा जाए और उनके लिए एक ही पर्सन का प्रयोग करना हो, तो वहाँ सेकेंड पर्सन प्लूरल यानी एक यू का प्रयोग होना चाहिए। सेकंड और थर्ड पर्सन के अनुसार सेकंड पर्सन का यानी यू का प्रयोग होना चाहिए। जैसे यू एंड ही डिड नॉट डू योर ड्यूटीज वेल। यू के अनुसार योर का नहीं, ही के अनुसार हिज का नहीं, बल्कि यहाँ पर यू और ही के अनुसार, दोनों के अनुसार जो है आप प्लूरल होगा, योर का प्रयोग होगा। रूल नंबर 4, प्रोनाउंस एंड दियर केस। प्रोनाउन और उसके केस क्या हैं, इसमें भी 2 नियम हैं। पहला नियम, सब्जेक्ट के समान प्रयुक्त होने पर नॉमिनेटिव केस यानी आई और ही में, ऑब्जेक्ट के समान प्रयुक्त होने पर ऑब्जेक्टिव केस मी, हिम में, और पॉसेसिव रिलेशन का आज प्रयोग करने के लिए पॉसेसिव केस माई या हिज में प्रयोग होगा। देखिए बी वाला है, जब प्रोनाउन किसी ट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन के साथ प्रयोग होता है तब उसे ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होना चाहिए। जब प्रोनाउन किसी ट्रांजिटिव पर प्रीपोजिशन के साथ आता है तब इसे ऑब्जेक्टिव केस में अवश्य प्रयोग करना चाहिए। इट इज बिटवीन हिम एंड आई। अब यहाँ पर देखिए, हिम ऑब्जेक्ट है, आई है ऑब्जेक्टिव, आई नॉमिनेटिव केस में है, तो रूल के अनुसार बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन का प्रयोग होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, अर्थात यहाँ पर जो प्रयोग होगा वह क्या होगा? इट इज बिटवीन हिम एंड मी। इसी के अनुसार दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट हिम एंड आई वर्क टुगेदर। लेट हिम एंड आई, लेट क्या है? लेट जो है यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन भी किसमें होगा? इसका भी प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस में होने के कारण लेट हिम एंड मी हो जाएगा, आई के अनुसार क्या स्थान क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। वर्क टुगेदर, अब ये वाक्य आपका शुद्ध है, लेट हिम एंड मी वर्क टुगेदर। अब हम रूल नंबर 5 में आपको बताते हैं। रूल नंबर 5, इधर निदर बोथ का प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग कहाँ होता है? प्रोनाउन की भांति प्रयुक्त होने पर। अब देखिए, प्रोनाउन की भांति प्रयुक्त होने पर इनका प्रयोग एडजेक्टिव की भांति भी होता है, इसीलिए यहाँ पर दे दिया प्रोनाउन की भांति प्रयुक्त होने पर। कब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव है, कब हम जानेंगे कि एडजेक्टिव है, कब हम जानेंगे कि प्रोनाउन है? जब इन शब्दों के बाद आप का प्रयोग होगा तो हम समझ जाएंगे क्या है? प्रोनाउन है।
जब आपका प्रयोग नहीं होगा तो हम जान जाएंगे, नाउन के ठीक पहले इसका प्रयोग होगा तो हम जान जाएंगे इसका प्रयोग किस तरह का किया गया है, एडजेक्टिव की तरह। प्रोनाउन की भांति प्रयुक्त होने पर इनका प्रयोग केवल दो ही व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। अगर प्रोनाउन की साथ प्रयोग किया गया है तो इनका प्रयोग हमेशा दो के लिए ही प्रयोग होगा, दो से अधिक के लिए कभी भी इसका प्रयोग नहीं होगा। दो से अधिक के लिए इधर के बदले एनीवन, नीदर के बदले नॉन और बोथ के बदले आर का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, सभी भैया बहन इस नियम को नोट कर लें। इसी नियम को नहीं, पूरे इस लेक्चर को नोट करें, लेकिन इस नियम को तो विशेष रूप से अपना हाईलाइट कर लें कि इनका जो प्रयोग होता है, इनका जो प्रयोग होता है वह किस में होता है, इनका प्रयोग हमेशा एनीवन, नदर, एनीवन, नन और बोथ के बदले आल का भी प्रयोग होता है। जब कब, जब दो से अधिक का प्रयोग हो, दो से अधिक के लिए। अब देखिए नेक्स्ट, ईदर ऑफ द थ्री पेंस विल डू। अब यहाँ पर थ्री का प्रयोग किया गया इसलिए इधर के स्थान क्या हो जाएगा, एनी। एनी ऑफ दी थ्री पेंस विल डू आपका प्रयोग है, इसलिए इधर का प्रयोग यहाँ पर किस रूप में है, प्रोनाउन के रूप में है। नीदर ऑफ द टू पेंस विल डू, आप यहाँ है नीदर है तो नन होगा, नन ऑफ द टू पेंस विल डू। बोथ ऑफ द थ्री पेंस विल डू, सभी भैया आप जानते रहें। ऑल दी थ्री पेंस विल डू, अब इसका भी प्रयोग कहाँ हुआ है, प्रोनाउन की तरह हुआ है, इनका भी प्रयोग प्रोनाउन की तरह हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं। नोट, इन वाक्यों से स्पष्ट है कि एनीवन, नॉन तथा ऑल का प्रयोग सदा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। आज हम लोग इतने ही नियमों को पढ़ेंगे। एक नियम और है छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं। ईच एंड एवरीवन का प्रयोग, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए होता है और एवरीवन का प्रयोग सदा दो से अधिक के लिए होता है, दो के लिए कभी एवरीवन का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते चलें। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द टू गेस्ट केम, अभी वाक्य सही है, टू के लिए है। एवरीवन ऑफ द 10, यहाँ 10 है, एवरीवन है, ठीक है ना। अब एवरीवन ऑफ द टू गेस्ट केम, अगर टू है तो एवरीवन, ये गलत है, यहाँ पर एवरीवन का स्थान क्या होगा, ईच होगा, ईच ऑफ द टू गेस्ट केम, ठीक है। और एक नियम, अंतिम नियम है, इन नियमों को हम जानते चलें। डिस्ट्रीब्यूटिव या इंडिफिनिट प्रोनाउन एंड जेंडर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरीवन, either and neither. The singular indefinite pronoun no one, nobody, anybody, anyone और someone, इनका प्रयोग होता है। someone इनका प्रयोग होता है, इनके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर मस्कुलिन जेंडर ही, हिज, हिम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, नो वन शुड हेट हिज नेम।